नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र शर्मा एक बार फिर आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। वैसे तो इनके बारे में ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। आज हम विलियम शेक्सपियर के वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम विलियम शेक्सपियर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न इन 1564 एंड ही वाज डाइड इन 1616। इतना तो हम सब लोग जानते हैं। आइए कुछ स्पेशल भी है जो आपके लिटरेरी सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी भी है, इंग्लिश के लिए भी ज़रूरी है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, विलियम शेक्सपियर कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, ये काफ़ी बड़ा नाम है अंग्रेजी साहित्य में। तो आइए शुरुआत करते हैं। इंग्लिश पोइट एंड प्ले राइट विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन स्ट्रेटफोर्ड अप ऑन एवोन, इंग्लैंड। विलियम शेक्सपियर एक कवि थे, प्ले राइट यानी नाटक लिखने वाले थे। विलियम शेक्सपियर का जन्म स्ट्रेटफोर्ड अप ऑन एवोन में ही हुआ था और इनकी डेथ भी यहीं पर हुई थी। ही वॉज बैप्टाइज्ड ऑन 26 अप्रैल 1564। इनको बैप्टाइज किया गया। बैप्टाइज का मतलब होता है जब ईसाई धर्म को स्वीकार करते हैं, तो बैप्टाइज की डेट पूछी जाती है। तो इनकी जो बैप्टाइजेशन हुआ था वो 26 अप्रैल को हुआ था 1564 में। हिज फादर जॉन शेक्सपियर, इनके पिताजी का नाम था जॉन शेक्सपियर। ही वॉज वर्गीज ऑफ द रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड कॉर्पोरेशन ऑफ स्टेट फूड्स। इनके फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर, जो कि वर्गीज के रूप में कार्य करते थे कॉन्स्टिट्यूटेड कॉर्पोरेशन ऑफ स्टेट फूड में। हिज मदर मैरी आर्डन, इनकी मदर का नाम था मैरी आर्डन था, वाज ए लोकल लैंडेड हेयरसेस। विलियम शेक्सपियर हैड टू ओल्डर सिस्टर। विलियम शेक्सपियर की दो बड़ी बहनें थीं जिनका नाम था जॉन और जूडिथ, एंड थ्री यंगर ब्रदर्स, और इनके तीन छोटे भाई थे, गिलबर्ट, रिचर्ड एंड एडमंड। ओके, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल, आइए आगे बढ़ते हैं। नॉट मच इज नॉन ऑफ शेक्सपियर एजुकेशन। शेक्सपियर की एजुकेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी तो किसी को नहीं है। इट इज़ जनरली एस्यूम्ड दैट ही अटेंडेड द लोकल ग्रामर स्कूल। ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने लोकल ग्रामर स्कूल शुरुआत में ज्वाइन किया, द किंग्स न्यू स्कूल। ठीक है। एट द एज ऑफ 18 शेक्सपियर मैरिड 26-year-old एन हैथवे। तो जब विलियम शेक्सपियर 18 ईयर्स के हुए तो उन्होंने एक 26 वर्षीय महिला के साथ शादी कर ली जिसका नाम था एन हैथवे, विथ हुम्स ही हैड 3 चिल्ड्रन, और जिससे उन्हें 3 बच्चे हुए, सुसैना, हेमनेट और जुडिथ। ठीक है। हेमनेट डाइड एट द एज ऑफ 11। हेमनेट जो उनका जो बच्चा था उसकी 11-year-old पर डेथ हो गई। बाय विच टाइम शेक्सपियर वाज ऑलरेडी अ सक्सेसफुल। इस समय शेक्सपियर एक बहुत ही जाने माने लेखक थे, लेकिन इस समय उनकी डेथ हो गई तो जिससे उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। तो एक प्ले राइटर थे उस समय। शेक्सपियर्स लिटरेरी कैरियर स्टार्टेड अराउंड 1592। तो शेक्सपियर का लिटरेरी कैरियर 1592 में शुरुआत हुआ था, करीबन ऐसा माना जाता है। बाय दिस टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग अ लिविंग एज एन एक्टर, अ प्लेराइट इन लंदन, एंड पॉसिबली हैड सेवरल प्लेस प्रोड्यूस्ड। और इस समय से ही उन्होंने क्या किया कि लंदन में उन्होंने रहना शुरू कर दिया था, एक एक्टर के रूप में उनकी भूमिका निभाना शुरू कर दिया था, एक प्ले राइटर के रूप में, जो कि लंदन में वो रहते थे। इसके अलावा भी उन्होंने कई सारे प्लेस जो थे प्रोड्यूस किए थे। 2 years later he became a leading member of the लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन। लॉर्ड चैम्बरलिन मैन के बैंड में ये एक लीडिंग मेंबर थे, एन एक्टिंग कंपनी ऑफ द लंदन, जो कि लॉर्ड चैम्बरलिन मैन जो थी वो एक्टिंग कंपनी थी उस समय लंदन की। ठीक है, उसमें थे। आफ्टर क्राउनिंग ऑफ द किंग जेम्स फर्स्ट इन 1603 द कंपनी चेंज इट्स नेम टू द किंग्समैन। तो पहले इसका नाम क्या था, लॉर्ड चैम्बरलिन नाम था इस कंपनी का, जो नाटक कंपनी थी। उसका बाद में नाम क्या कर दिया, किंग्समैन कर दिया गया। शेक्सपियर प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ हिज नॉन वर्क बिटवीन
1589 से 1613 तक। मोस्ट ऑफ हिज प्लेज वर रिटन एज द क्वार्टो टेक्स्ट। इनके ज़्यादातर जो नाटक हैं उनको क्या है, क्वार्टो टेक्स्ट के रूप में क्या है लिखा गया है। ठीक है, ऑन ए शीट ऑफ पेपर फोल्डेड 4 वेज। तो क्वार्टो टेक्स्ट क्या होते हैं? क्वार्टो टेक्स्ट ऐसा होता है कि एक कागज की जो शीट होती है उसको 4 बार मुड़ा हुआ होता है, उसमें क्या है इनकी लिखा जाता था पहले जमाने में। अ फ्यू ऑफ हिज प्लेस वर प्रिंटेड इन हिज लाइफ टाइम। तो कुछ तो इनके ऐसे नाटक हैं जो कि हमेशा से ही उसी पे लिखे गए हैं। दो दे अपीयर्ड मोर वॉल्यूमिनसली आफ्टर हिज डेथ। चाहे भले ही इनकी डेथ के बाद कई इनके वॉल्यूम निकले हैं उस नाटक के, फिर भी उसी प्रकार से 4 छापे, क्वार्टो टेक्स्ट के रूप में छापे गए थे। हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ द वर्क वाज प्रिंटेड इन 1623। तो इनकी जो पहला जो प्रिंटिंग हुई, इनकी फर्स्ट कलेक्शन, वो कब हुई? 1623 में, आफ्टर डेथ। ओके, तो इस बात को ध्यान रखने वाली बात है कि इनके जो फर्स्ट कलेक्शन है वो उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ। शेक्सपियर रिटायर्ड टू द स्टेटफोर्ड सम इयर्स बिफोर हिज डेथ। शेक्सपियर जो थे वो 1612 के बाद रिटायर हो गए और वो स्टेटफोर्ड लौट आए, जहां पर उनका जन्म हुआ था वहीं पर, और वहां पे कुछ साल बिताने के बाद इनकी वहां पे डेथ हो गई। ठीक, आफ्टर 1606 टू 1607 शेक्सपियर रॉट फ्यूर प्लेस। 1606 और 1607 के बाद उन्होंने बहुत ही कम नाटक वगैरह लिखे। एंड नन आर एट्रीब्यूट्स टू हिम्स आफ्टर 1613। तो 1613 के बाद तो इन्होंने लिखना ही बिल्कुल बंद कर दिया था। हिज लास्ट 3 प्लेज वर collaborations, probably with the John Fletchers, who succeed him as the house playwright of the King's Bench। तो लास्ट के जो 3 नाटक जो थे उन्होंने क्या है, एक दूसरे राइटर के साथ में, जॉन फ्लेचर के साथ में लिखना लिखना किया, जो कि उस समय किंग्समैन के एक प्ले राइटर के रूप में उन्होंने भूमिका निभाई थी। तो शेक्सपियर डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616। तो इनकी डेथ जो हुई थी तो वो 23 अप्रैल और 1616 में हुई थी। इतनी तो बात क्लियर रहेगी। एक चीज़ और बताएं, इनकी जो जन्म हुआ था वो 26 अप्रैल 1566 को 64 में हुआ था, बल्कि इनका जो बर्थ डेट है वो भी 23 अप्रैल ही है। असली जो डेट ऑफ बर्थ है इनकी जो 23 अप्रैल ही है, और इनको बैप्टाइज किया गया था 26 को। तो जिस डेथ में इनका जन्म हुआ, सॉरी, जिस डेट में इनका जन्म हुआ उसी डेट में इनकी डेथ भी हुई, और वहीं पे हुई स्टेटफोर्ड में ही। तो ये बहुत ही एक अलग चीज़ है, तो आप लोग ध्यान दे सकते हैं। शेक्सपियर्स लिटरेरी लाइफ। अब आ जाते हैं शेक्सपियर की लिटरेरी लाइफ को। शेक्सपियर की लिटरेरी लाइफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन पीरियड्स। हम शेक्सपियर की लिटरेरी लाइफ को 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले प्री एज जो है वो 1594 की से पहले की मानी जा सकती है। किंग रिचर्ड थर्ड, द कॉमेडी ऑफ एरर एटसेट्रा, इससे पीरियड के नाटक थे। फिर उसके बाद जो 1594 से 1600 के बीच में जो 6 साल के हैं, उसमें किंग हेनरी फिफ्थ, अ मिडसमर नाइट ड्रीम एटसेट्रा, इस प्रकार की नाटक थे। फिर उसके बाद जो थर्ड पीरियड है वो थर्ड पीरियड है 1601 से 1608 तक का, जिसमें उन्होंने मैकबेथ, किंग लियर वगैरह सब लिखे थे। और फिर लास्ट वाला जो पीरियड है वो लास्ट वाला पीरियड कौन सा है? 1608 के बाद का, जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई। तो चैम्बरलाइन और द टेम्पेस्ट। तो द टेम्पेस्ट उनकी जो सबसे लास्ट वाला क्या है, घटना है। ठीक है, तो हमारे बुक में काफ़ी सारे हैं। तो फर्स्ट लिटरेरी पीरियड, तो फर्स्ट लिटरेरी पीरियड को थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं, थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। इन हिज फर्स्ट लिटरेरी पीरियड शेक्सपियर रोट 26 सोनेट। उन्होंने अपने शुरुआती लिटरेरी पीरियड में 26 सोनेट लिखी और 7 प्लेज लिखे। ओके, रूबेन पोस्ट हैलेक state that this was the period showing the exuberance of the youth loves and the imaginations. Plays of the period also shows the influence of the Christopher Marlowe.
इन्होंने हेनरी फिफ्थ फोर्थ, रिचर्ड थर्ड, जीसस एंड्रोनिस, कॉमेडी ऑफ एरर्स, नेमिंग ऑफ द स्यू एंड द शेक्सपियर्स पोएम्स वीनस एंड एडोनिस, रेप ऑफ द लॉरेंस एंड वर ऑल रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये सारी की सारी इन्होंने इसी पीरियड में लिखी हुई थी। आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं, नहीं तो मैंने आगे भी इन सब के पीरियड और इनकी डेट वगैरह दी हुई है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन दिया हुआ है। सेकेंड लिटरेरी पीरियड में शेक्सपियर सेकेंड लिटरेरी पीरियड इज एट्रीब्यूट टू द क्रॉनिकल्स हिस्ट्री प्ले एंड द जॉयस ऑफ द कॉमेडीज। द period constitutes historical plays such as the Richard II, Henry IV, parts first and second, Henry V, and the comedies such as the Midsummer Night Dreams, Merchant of Venice, Much Ado About the Nothing, As You Like It, and the 12th Night। ये सारी के सारे इस ईयर के समय के पीरियड के पब्लिशन थे। थर्ड लिटरेरी पीरियड में जो कि 1601 से 1608 तक है। In the third period, the literary life, Shakespeare mostly wrote tragedies and romances with tragic resonance. Some of the Shakespeare most famous tragedies were written in this period. तो यहाँ पर हम ट्रेजिडीज को ध्यान दे देते हैं, कौन कौन सी ट्रेजिडीज है। तो हम सब लोग जानते हैं हेमलेट, हेमलेट हमारे सिलेबस में भी है, तो ये वो ट्रेजिडी के रूप में माना जाता है। तो कोई पूछा भी जा सकता है कि हेमलेट क्या है, कॉमेडी है, ट्रेजिडी है, क्या है, तो ये ट्रेजिडी में आता है। ऑथेलो, किंग लायर, मैकबेथ, मैकबेथ भी हमारा क्या है, ट्रेजिडी में है। एंटोनी, क्लियोपेट्रा, हिज बिटर कॉमेडीज सच एज द ऑल्स वेल्स दैट सेंट वेल एंड द मेजर ऑफ मेजर also belong to this period. The darkness, the bitterness, sadness that characterized the work of the period was the perhaps influenced by the even the Shakespeare's own life. His father's death in 1601, उनके पिताजी की डेथ जो थी वो 1601 में हो गई थी, इसलिए थोड़ा शायद उन्होंने ट्रेजिडीज के बारे में ज़्यादा लिखा था। Executions of the Earl of Essex by the Elizabeth and the distressful state of this friend lives। उन्होंने इस समय बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिडीज लिखी। उनका नेक्स्ट जो था फोर्थ पीरियड था। फोर्थ पीरियड जो था ड्यूरिंग लास्ट ईयर्स ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर रोड 3 प्लेस, 3 ही नाटक लिखे हैं, विंटर टेल, सिम्बलाइन एंड द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट हमारे सिलेबस में है, तो 2 इनके सिलेबस में हमारे सिलेबस में है, टेम्पेस्ट और हमारे कौन है, टेम्पेस्ट के अलावा हेमलेट। तो टेम्पेस्ट जो है हमारा आखिरी इनका लिखा हुआ प्ले था। प्ले ऑफ दिस पीरियड are characterized by the grave cynicism and the resilience of the periods. Also includes work in the collaborations such as the Henry VIIth, 8th and 2 noble kingsmen। आइए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जानना जरूरी भी हैं। तो जैसे कि सभी नाटकों की हमें पता होना चाहिए कब पब्लिश हुआ था। तो 2 जेंटलमैन ऑफ बैरोना ये 1589 से 1591 में हुआ था। द टेमिंग ऑफ द स्यू 1590 से 1594 तक। हेनरी फिफ्थ पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट 91 में, पार्ट सेकंड जो था वो 1590 से 91 के बीच में। हेनरी सिक्स्थ पार्ट 3 91 में। टीसियस एड्रोनिस 1591 में से 92, रिचर्ड 1592 से 93, एडवर्ड 1594 में, कॉमेडी ऑफ एरर्स 1594 में, लव ऑफ लेबर्स लॉस्ट, सॉरी यहाँ पर क्या 1594 ही है, यहाँ पर थोड़ा सा एरर, इसको क्या है क्लियर करेंगे। ये जो है यहाँ पर 1594 से 95 तक, ओके। लव्स लेबर लॉस्ट, लव्स लेबर वन 95 से 96, रिचर्ड सेकंड 1595, रोमियो एंड जूलियट, इसके बारे में आपने पहले भी सुन रखा होगा, ये जो 1595 में हुआ था। अब आ जाइए, अब मिड समर मिडनाइट ड्रीम, तो ये 1595 में। लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग जॉन 1596 में, मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596 में, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट 1596 और 97 में, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर 1597 से 98,
हेनरी फिफ्थ फोर्थ पार्ट सेकंड 1596 से 97, मच एडो अबाउट नथिंग 1598 से 1599 में, हेनरी फिफ्थ 1598 से 99, जूलियस सीजर 1599, एज यू लाइक इट 1599 से 1600 तक। हैमलेट, ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। हैमलेट जो था वो 1599 से 1601 तक हुआ था। ट्वेल्थ नाइट 1601 से, यूरिस एंड द कैसेंड्रा 1602 से, मेजर ऑफ फॉर मेजर 1603 से 1604 तक, ऑथेलो 1603 से 1604 तक, किंग लायर 1605 से 1606 तक, एमन ऑफ द एथेंस 1605 से 1606 तक, मैकबेथ 1606 से, एंटोनी क्लियोपेट्रा 1606, ऑल्स वेल दैट्स एंड्स वेल 1606 से 1607, प्रिंस ऑफ टायर 1607, कोरोलेनस 1608 से, द विंटर टेल 1609 एंड 10, चैम्बलाइन 1610 1611, टेम्पेस्ट 1610 से 1611। इसको भी थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं कुछ, तो उन्हें याद रखना पड़ता है, और कुछ जो बचे हुए हैं वो फ्लेचर के साथ में उन्होंने पब्लिश किए। आइए, जो शेक्सपियरन के प्लेज जो थे और उनके सोर्सेस ज़्यादा पढ़ते हैं, ये थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हम आगे हम अपने शेक्सपियर के जो सोर्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। द कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है प्लेटस मेंशमिंग से लिया गया था, तो ये याद रखने वाली बात है। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना जॉर्ज डी मॉन्टमेजर पोर्टर्स रेमिसेंस डेना एमरोडा से लिया गया था। एज यू लाइक इट थॉमस लॉज एसल नेट से लिया गया था। रोमियो जूलियट आर्थर बुक्स वर्स पोएम्स ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द रोमिस एंड जूलियट, जूलियस सीजर एंड रोमन प्लेज थॉमस नॉर्थ ट्रांसलेशंस ऑफ द प्लंचर्स लाइव्स ऑफ द नोबल ग्रीक्स पोर्यूमन्स। हैमलेट को आपको याद रखने की आवश्यकता है। हैमलेट जो है, हैमलेट का सोर्स जो है वो सेक्सो ग्रामेटियस हिस्टोरिया दैनिका से लिया गया है। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है क्योंकि हमारे सिलेबस में भी है, और इसका सोर्स पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। ओथेलो, सिंथोस एंड द हेकाटोमिस, मैकबेथ, स्टोरीज ऑफ द हेलिनोसेट्स, क्रॉनिकल्स ऑफ द स्कॉटलैंड। ऑल्स वेल दैट्स एंड्स वेल्स विलियम पेंटर के प्लेस ऑफ प्लेजर से लिया गया है। वेसल्स जॉन ग्रोवर की कॉन्फेसियो एमिंटिस से लिया गया है। सिमलाइंस बकोसियो डेकामेरोन से लिया गया है। विंटरटेल रॉबर्ट ग्रीन कोस्टल रोमांस पेंडेस्ट्रो से टम्प ऑफ टाइम से लिया गया है। मैं समझता हूँ कि आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आज इतना ही है, और कल हम नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब न किया गया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, जिससे और किसी को भी फ़ायदा हो सके। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।